नहीं चलेगा ऐसे रिश्ता। कैसे? तुम सोचोगे कि बस मैं सना को बोलता रहूँ, वो मेरी चीजें करती रहे, ऐसा नहीं होता है। बस ठीक है यार, तुम बात करने लायक भी नहीं हो, तुमसे बात किया जाए, क्योंकि तुम्हारा हर समय मैं ही चलता रहता है, तुम्हारा कभी ये नहीं चलता। ऐ सौदागर मेरे दिल के ये क्या सौदा। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो गाइस, आज मैं न्यू वीडियो से आज का जो वीडियो होने वाला है वो ये होने वाला है। एक्चुअली मैंने सोमेश को बुलाया हुआ है, आपने देखा ही होगा लास्ट टाइम मैं उससे बात करने के लिए गई थी, बट उसका बिहेवियर कुछ अच्छा नहीं था। तो उसके बाद वो अपने घर चला गया था, गांव वगैरह, और आपको पता ही था कि वहाँ क्या हुआ है। तो बस वो अभी आया ही है, तो उसको मैंने बोला है मिलने के लिए, तो मिलते हैं, उससे बात करते हैं, फिर मिलते हैं गाइस। बाय बाय, लव यू ऑल। बैठ जाऊँ तो? बैठ जाओ। बैठ तो गया ही। खैर बताओ क्या कह रही थी, बोलो। मुझे तुम्हारे नाना जी के बारे में पता चला। हाँ, नाना जी एक्सपायर हो गए। मुझे बहुत दुख हुआ। अल्लाह उनकी आत्मा को शांति दे। बाकी देखो, दुनिया में लोग आए हैं तो जाना भी पड़ता है ना। हाँ, थोड़ा सा इतनी भी एज नहीं थी उनकी, 74 थी। और दूसरी चीज़ ये है कि बस मेरे पास तो कई बार उनका फ़ोन भी आया था, उस टाइम पे मैं बहुत परेशान था। मैं तो खुद समझा रहे थे, बेटा सब परेशान मत हो। जब दीदी एक्सपायर हो गई थी, हालांकि जब वो बीमार थे तो मैं 2 बार वृंदावन भी होके आ गया, उनसे मिल के आ गया। पर यह कि पता थोड़ी रहता है, मेरे को लगता है अभी और तो और जिएंगे। तो बस यही है, कुछ कह नहीं सकते हैं। जब इंसान नहीं होता है तो फिर तकलीफ़ तो होती है ना। चलो कोई बात नहीं, वो तो जो भी था समय की बात थी। तुम अपना बताओ। मेरा तो सब बढ़िया चल रहा है। क्या सोचा है तुमने, क्या विचार है तुम्हारे? किस बारे में? हमारे बारे में। तुम्हारे बारे में तुम बताओगी ना। तुमने डाला है मेरे को लास्ट वीडियो में फालतू मेरे मतलब कमेंट आ रहे हैं। भाई मैंने कोई गलत बात थोड़ी बोली है, और मेरे को तो लोग उल्टा सीधा देखो, बोलते हैं, बददुआएं देते हैं ना, मेरे को बहुत खुंदक आती है। और ना मेरे किसी कहने से कुछ होना, मेरा तो कुछ बिगड़ना नहीं है। जो बोलेगा उसी का गलत होगा मेरे लिए। परिनिंदा किए से आवत कुछ नहीं हाथ। तो समय देखो, ऐसा नहीं है उनको कुछ चीज़ अच्छी नहीं लग रही तो वो अपने हिसाब से तो वो अपने हिसाब से उन चीज़ों को समझ रहे हैं ना यार। मैं थोड़ी उसमें वो कुछ कर रहा हूँ। जिसकी जैसी सोच हो, तो जिसने जैसा सोचा उसने वैसा पाया। जो जैसा मेरे को सोच रहा है उसको वैसा ही मैं देख रहा हूँ ना। उसमें मेरी तो कोई गलती है नहीं। मैंने तुम्हारे सामने अपना पॉइंट गलत रखा था, ये बताओ। एक भी मैंने कहीं भी ये बोला हो कि यहाँ गलत है? मैंने एकदम जायज़ बात बोली कि समझदार इंसान होगा ना सना, जो एक अच्छी फैमिली से होगा। एक ऐसा नहीं है सुमेश, बहुत सारे हमारे तरह ऐसे कपल हैं जो। अरे मैं सबके एग्जांपल नहीं दे रहा, होने को तो इस दुनिया में क्या क्या नहीं। ओवर सोच रही हो। मैं तुम्हारे लिए नहीं बोल रहा, मैं एक बात कह रहा हूँ, उस चीज़ को तुम समझो मैं क्या कह रहा हूँ। कि मैंने अपना पॉइंट अपनी जगह पे बहुत सही रखा था। मैंने कुछ भी गलत नहीं उसमें बोला था। जो फर्स्ट वाली वीडियो में इतने सारे कमेंट आए, क्योंकि सोमेश तुमने गलत बोला। कैसे, क्या गलत बोला? देखो मैं तुमको बताती हूँ, ऐसे हमारे जैसे बहुत ऐसे कपल हैं, ठीक है, मैं तुम चाहते हो तो मैं बता भी देती हूँ। बहुत ऐसे कपल है समय जो हिंदू मुस्लिम है, ठीक है, और वो बहुत अच्छे से रह रहे हैं, वो बहुत खुश रह रहे हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि भाई वो उसके धर्म को बदल रहा है या फिर अब वो उसको इसके धर्म को बदल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते, दोनों ही कॉम्प्रोमाइज कर रहे, दोनों ही इक्वली दोनों चीज़ों को हैंडल करके सही रह रहे। सुनो, तुम इस चीज़ को कैसे बोल सकती हो कि अगर कोई खुश रह भी रहा है तो उसने उसके पीछे क्या सैक्रिफाइस किया है, क्या छोड़ा है, किससे वो उसकी चीज़ें खराब हुई हैं, क्या क्या नहीं हुआ है उसके पीछे, तुम जान सकती हो। और अभी खुश है, आगे खुश होगा या नहीं होगा किसी को पता है? नहीं है सोमेश, बहुत ऐसे बात को सुन लिया करो, बीच में बात को मत काटा करो। पहले मेरी बात सुन लो। मैंने तुमको गलत बात नहीं बोली थी, मैंने तुमको ये बोला था दोनों चीज़ों को तुम एक साथ लेके नहीं चल सकते। मैंने तुम्हें बोला एक इंसान एक ही चीज़ को लेके एक साथ चल सकता है। 4 चीज़ों पे दो नावों पे चढ़ के सवारी करोगे तो हालत ख़राब ही होती है, ठीक है ना। एक ही पे करनी चाहिए, वो ज़्यादा बढ़िया है। 2 नावों पे चढ़ोगे तो डूब जाओगे, गिर जाओगे, ठीक है। इस चीज़ को समझ लो, एक है साधे सब सधे और सब साधे सब जाए, ठीक है ना। इसलिए एक ही चीज़ पे फोकस करो ज़िंदगी में, वो ज़्यादा बढ़िया है। चारों तरफ करोगे तो तुम किसी भी चीज़ ना तो चारों तरफ बोला ही नहीं है। मैंने बोला समय तुम्हें जो करना है तुम करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने तुम्हें बस इतना बोला समय, मेरी चीज़ों को बदलने मत दो। हाँ, तुम हमारे जो बच्चे होते हैं, तुम्हें उन्हें जैसे रखना है वैसे तुम बनाओ। उनको हिंदू बनाना हिंदू बनाओ, मुझे नहीं बनाना भाई उनको मुस्लिम, मैं नहीं बनाऊंगी, खत्म बात है। तुम्हें प्रॉब्लम की बात तो बहुत दूर की हो गई। पहले हमारी तुम्हारी चीज़ें तो सही हो, वो तो बहुत। तुम यही तो सोच रहे हो आने वाले वो पीढ़ी में क्या हमारे वो क्या सीखेंगे, तुमसे ही तो सीखेंगे। अरे तो वही तो मैं। तुम मेरी बात सुनो, मेरी बात।
ये चीज़ तुम पहले से ही जानती है इस चीज़ को, जिस दिन से जी, तुम हाँ, डे वन से जानती day हो one से जानती कि मैं कैसा इंसान हूँ। तो डे वन से तुमने, मैं जब तुमको मिली थी तो मुझे आज भी याद है, एक पंडित जी मिले थे तो तुमने उनको एक वर्ड बोला था, मैं तुम्हारे बगल में ही खड़ी थी, तो तुमने उनको बुलाया था, हम फ्रेंड थे, ज़्यादा फ्रेंड्स भी नहीं थे, मतलब नॉर्मल मिले ही थे एक दूसरे से, तो तुमने उनको बोला था उसने बोला था, नहीं सुनो, उन्होंने बोला था कि तुम्हारा इन दोनों का बना रहे, ऐसा कुछ उन्होंने बोला था। तो उसने बोला नहीं अरे ये तो मुस्लिम है। हाँ, तो मैंने गलत है ना? बोला? तो भाई मैं तो ब्राह्मण हूँ, हम तो मुस्लिम के लिए तो सोचा, हम तो अपने कौम में भी नहीं करते हैं, ऐसा कुछ बोला था। मैंने ये बोला था, मैं तो अपनी कास्ट से भी अलग, हाँ, हमारे साथ करते, नहीं। हाँ। तो सुनो, मेरी तब भी वो थिंकिंग थी, मेरी आज भी थिंकिंग, तो बट जब तुम्हारी तुम्हें चीज़ वहाँ पर ये चीजें पता थी तो तुम्हें मेरे को पता थी। एक सुन लो मेरी बात, हाँ। व्यूअर्स के इतने सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आपकी जोड़ी बहुत अच्छी है, वो धीरे धीरे ही चीजें तो तुम्हें फीलिंग्स व्यूअर के हिसाब से चलना नहीं, फीलिंग्स प्यार में तुम करो, बदली। व्यूअर कर रहा है एक मुझसे। बात कह रहा हूँ, हाँ। तुम मेरे साथ रही हो तभी तो तुम पहले दिन से किसी को पसंद करने लग गई थी क्या? मैंने तो नहीं बोला, या फिर तुम अब किसी के साथ जाओगे तो पहले देवन से तो धीरे धीरे ही चीजें हुई हैं। वही मैं तुमको, तो मैंने तुम्हें वहाँ पर आके बोला आगे चल के कि यार आप मैं तुमको वही बता रही हूँ, मैंने तुमको बोला यार तुम क्या बोल रहे हो, आपको पता भी है तुम क्या बोल रहे हो? तो आपने बोला हाँ हम तो ऐसे ही। मैंने कहा बट ऐसी सोच मत रखो, क्योंकि हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं होता है। मैंने तुम्हें उस टाइम भी ये बात बोली थी कि कुछ नहीं, हालांकि मैं तो तुम्हें इतना जानती भी नहीं थी, तभी मैंने तुम्हें वो बात बोली। दूसरे दिन मिली थी तुम मुझे, हाँ तब मैंने ये बात बोली थी। तभी मैंने तुम्हें अपना इतना अच्छा ओपिनियन दिया था कि हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं होता, तुम मत सोचा करो। नहीं हम तो ऐसे ही हैं भैया, जब तुम ऐसे ही थे तो तुम मेरे को बोल देते भाई तुम्हें मुझसे प्यार ही नहीं करना था, तुम्हारे माइंड में ऐसा तो प्यार किसी को कह के होता है कि साथ रह के ही तो फीलिंग्स हुई है यार। जब मैं तुम्हें ढूंढ के लाया था कि तुम्हारे घर से, तुम्हें ये नहीं पता था कि तुम्हें इतना ही नहीं पता था ये किसी प्री प्लान करके चीजें करती हो क्या? प्लान होता है, प्री प्लान नहीं, तो तुम्हें प्यार भी नहीं करना था, तुम्हें ये सोचना था ये मुस्लिम है, तो तुमको भी देखना चाहिए ना ये चीज। मैं तो मेरे मन में तो था ही नहीं ना भेदभाव लेकर। तो तुम्हारे में नहीं था तो मेरे में था। अब बताओ मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे में तो था, मैं तो ब्राह्मण हूँ। देखो सीधी बात, मैं तुम्हें उस दिन भी बोली थी जिस दिन तुम दूसरे दिन मिली थी मेरे को, और मैं इसी आज भी बोल रहा हूँ। मेरी एक फ्रेंड है, ठीक है, उसका नाम ज्योति है, वो ना पंडित है, वो भी ब्राह्मण है, बट उसने कभी भी ऐसे मेरे को ऐसे कभी मेरे साथ नहीं, वो मेरी इतनी अच्छी दोस्त थी, इतनी अच्छी दोस्त है भी, लेकिन उसने कभी ज्योति को तुमने शादी करनी थी या ज्योति को तुम्हारे साथ रहना था, या ज्योति तुम्हारे घर आ रही थी? तुम एक मेरे को चीज़ें बताओ, तुम चाहती हो कि तुम मेरी चीज़ें, अपनी चीज़ें मेरे घर जाके करो, ऐसा कहीं होता है? अगर मैं कल को बोलूँ तुम्हारे घर आके मैं पाठ पूजा करूँगा तो तुम्हारे पेरेंट्स एक्सेप्ट करेंगे, या तुम्हारी फैमिली या तुम्हारा खानदान ही कोई? मेरी फैमिली तो बहुत अच्छी है, वो तो हर चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ कर जाएगी सोमेश, ठीक है। अगर मैं उन्हें मनाने पे भी आऊँ ना कि चलो सोमेश से करवा दो, पर उनकी इतनी डिमांड होगी, कोई नहीं तुम निकाह कर लो, ठीक है, बाकी तुम्हें जैसे रहना बेटा, मेरा काम है तुम्हें विदा करके तुम्हारे को घर भेज देने का, ठीक है। अब उनका परिवार उन्हें तुम्हें जैसे भी रखे, ठीक है, मेरे माँ बाप ऐसे हैं, इतना कॉम्प्रोमाइज कर जाएंगे। वाली चीजें तो तुम बोलो ही मत। हाँ। तुमको पता है। हाँ, तुम निकाह भी नहीं कर सकते, है ना? ये हो तुम फिर बोलते तुम्हारे साथ रहना है, ऐसे रहोगे तुम मेरे साथ? हाँ, तो तुमको लग रहा है कि मैं निकाह करूँगा? करो तुम शादी, मंदिर में करो ना, खत्म बात। करो मंदिर में, बात खत्म। हम सीधे ही वाला सिस्टम रखते हैं भाई। वाह वाह वाह। मैं सना देखो उन चीज़ों में कंप्रोमाइज नहीं कर सकता। मुझसे पहले तुम्हारी कितनी गर्लफ्रेंड रही होगी? एक थी सीरियस वाली? हाँ। अच्छा, क्या हुआ? पूछ रही हूँ। अच्छा, ये मुस्लिम नहीं थी, तुम उसके साथ भी ऐसे बिहेव कर लेते? पंडित होगी भी तुम्हें छोड़ के चले गई, तो तुम्हारे ऐसे प्यार का क्या फायदा? बताओ, जो तुम्हारे कास्ट में भी रह के तुमसे शादी नहीं करी, मैं तो अदर कास्ट के होके भी तुम्हारे पीछे मर रही हूँ। नसीब को रोक सकती हो तुम? किसी की नसीब नहीं थी मेरी किस्मत में तो क्या कर सकती हो? ऐसा नहीं होता नसीब। देखो, मैंने तो मना ऊपर नहीं किया वाला था। बोलता मैं तुम्हें कलम दे रहा हूँ, लिखना तुम्हें है, वो ये नहीं बोलता मैं लिख के दूंगा। तो ऊपर वाला बोल रहा अगर ये मैं तुम्हें दे रहा हूँ तो भैया तुम्हें बनाना इसके साथ खुद है। अगर लिखना ही होता तो इंसान जो फिर हाँ वो सब सारी चीजें लिख लेता ना, अपनी मृत्यु भी लिख लेता, अपना जन्म भी लिख लेता। मैंने तुम्हें बोला कलम पेन दिया उन्होंने लिखने के लिए, फिर भाग्य भी लिख लेता है, फिर तो अपना लॉस प्रॉफिट सब लिख लेता। सब इंसान को ही लिखना होता। तो तुम मेरी चीजों को समझ ही नहीं रहे, मैं तुम्हें क्या बोलना चाह रही हूँ। ऊपर वाला अगर मैं कुछ दे रहा, चलो उन्होंने खाना दिया, पहले बात सुन, पहले पूरी बात होने दिया करो। तुमने एक्स गर्लफ्रेंड का एग्जांपल क्यों दिया मेरी? वो मैंने तो ये बोला नहीं कि मैंने उससे मना किया, वो खुद गई, उसने मुझसे बिना बताए शादी कर ली। होके भी वो तुम्हारे साथ नहीं रही तो नहीं रही, वो उसकी प्रॉब्लम थी, मेरी तो नहीं थी ना यार। भाई तो तुम्हें उस चीज को समझना चाहिए ना कि प्यार ऐसे नहीं मिलता इजीली। हाँ। थोड़े चीजों को सैक्रिफाइस करना पड़ता है, समझ में आया? तो तुम करो ना, क्यों नहीं कर रही हो? मैं तो हर चीज को सैक्रिफाइस करने को तैयार हूँ मैं तुम्हारे साथ। तुम्हें मेरे घर आना है, मुझे मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ, मैं तो बोल रही हूँ भैया मैं तुम्हारे घर आऊंगी, मैं तुम्हारे साथ हर चीज को सैक्रिफाइस कर लूंगी। नमस्ते नमस्ते यार, तुम इतने लड़ो मत, तुम्हारी तो वीडियो देखते हैं। अच्छा थैंक यू। तो देख के वापसी आई, मैंने कहा कि तुम वो है।
हैं? फोटो खींचना चाहती हूँ तुम्हारे साथ। अच्छा अच्छा। बिल्कुल बैठो इनके। देखो मुझे सब पता है सोमेश कि मुझे तुम्हारे घर आना है, तुम्हारे घर रहना है, सब पता है मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है सोमेश। प्रॉब्लम बस मुझे इतनी आ रही है कि सोमेश कम से कम एक होता है ना इंसान सामने वाला कि अरे सना मैं खड़ा हूँ, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और तुम जो चाह रही हो ऐसा नहीं होता है। मैंने तुमको एक बार चीज़ें क्लियर तुमको बताई, जो तुम चाह रही हो वो चीज़ें मैं नहीं एक्सेप्ट कर सकता कि निकाह करो। निकाह वाली कौन सी बात होती है बताओ? कोई कौन कर रहा है निकाह ये बताओ? कोई करता है? ब्राह्मण होके मैं निकाह करूँगा तुम्हें ऐसा लगता है? कबूल करो ना शादी। कबूल है, वैसे तो कबूल बोल देते थे। बोलने में क्या होता है, बट एक प्रोफेशनली एक चीज़ पर जाके वो करना वो एक अलग चीज़ होती है। तुम कबूल मुझसे बोलने प्यार नहीं को करते? बात प्यार वाली नहीं होती। प्यार तुम करते हो, तुम करो ना सेक्रीफाइस। तुम क्यों नहीं करती हो? मैं कर रही हूँ। करना फिर क्यों क्या नहीं? करना है तो फिर बोलो? क्यों बोल रही हो? मैंने बोला तो अरे करो शादी फिर। जो तुम कर सकती हो तुम वैसे भी कर सकती हो ना शादी। तो हिंदू रीति रिवाज से क्यों अपनी रीति रिवाज घुस रही हो उसमें बीच में? मेरे कहने का मतलब तुम इतना है सोमेश कि तुम कुछ चीज़ों को समझो, अंडरस्टैंड तो करो। तुम समझाओ ना, मैं क्या समझूं? चलो तुम समझाओ, तुम क्या चाहती हो तुम ये बता दो। तुम समझना ही नहीं चाह रहे हो एक्चुअल में। मैं अरे तुम्हें तो क्या तुम बोलना चीजें चाह ऐसे मत थोपा करो कि भाई दो मेरी भी फैमिली है, मेरा भी परिवार तो है। ऐसे नहीं चलेगा हमारा रिश्ता, फिर तुम भूल जाओ, ठीक है? कैसे? नहीं चलेगा ऐसे रिश्ता। कैसे? तुम सोचोगे कि बस मैं सना को बोलता रहूं, वो मेरी चीजें करती रहे, ऐसा नहीं होता है सोमेश, ठीक है? तुमको आना है मेरे घर पे तो तुमको देखना चाहिए ना। मैं तुम्हारे घर अब तुम्हें सब कास्ट, ये धर्म, ये सब नजर आ रहा है। पहले यही सब पहले बोल देते तो मैं तुम्हारे से दूर हो जाती पहले ना। क्या? पहले तुम्हें पता नहीं था? पहले मैं बोलता नहीं था? पहले नहीं बोलते थे। तुम झूठ मत बोलो सोमेश। तुम खाना बिल्कुल- मम्मी कसम हाँ, आज तक मैं तुम्हारे साथ कभी गया? क्या? तुमने कितनी बार मेरे को बोला कि क्योंकि तुम- मुझे लगा कि चल कोई बात नहीं, बाद में ये अपना कर लेगा, ऐसा हाँ, कुछ बाद भी में नहीं है। तुम्हें जब ठीक पता है सामने वाला डे वन पर ही तुम्हें ऐसी चीजें बोल दे रहा है। लेकिन तुम तो हमेशा तुम्हें मेरे समझ लिए में- बोलते थे तो तुम कोई बात नहीं, हम करेंगे शादी, ऐसे करेंगे। शादी के लिए कौन मना कर रहा है? अब मैंने तुम्हारा तो- अलग ही सीन चल जो रहा है। सुनो फालतू की ये वो मेरे ऊपर वो ब्लेम ना लगाओ। तुम खुद को ज्यादा स्मार्ट मत समझो। मैंने कभी मना नहीं किया, तो मैं आप आज क्यों ही कर मना रहे नहीं हो? कर रहा करो फिर, हूँ। करो। हाँ तो तुम्हारे तरीके से नहीं होगा। मैं कभी जिंदगी में नहीं कर सकता ये सब चीजें। तो मुझे मरते मतलब मरता नहीं कर सकता मैं मुझे बिल्कुल। छोड़ने को तैयार हो? मैं कुछ भी करने को लिए तैयार हूँ। मैं अपनी धर्म की चीजें कभी छोड़ ही नहीं सकता। तुम्हें लगता है मैं कभी ये सब चीजें करूंगा? तुम सपने में भी नहीं कर सकता। मैं रियल की तो बात छोड़ो तुम। और मैं ऐसा कैसे हो यार सोमेश? देखो यार तुम ये पता सब है, चीजें मत बोलो मेरे से, मेरा मूड खराब होता है। प्लीज तुम तुम ये सब अच्छे इंसान नहीं बन सकते। तुम भी तुम्हारे अच्छी अंदर इंसान नहीं हो। इंसानियत तुम्हारे नहीं अंदर है। इंसानियत है तो तुम अपनी चीजें कर रही हो। तुम भी तो तुम क्यों नहीं त्याग कर सकती हो? तो तुम चलो मैं त्याग कर देती हूँ अपनी, तुम भी करो। त्याग कर दो अपनी, बताओ। क्या अपनी चीजें तुम भी त्याग कर दो। क्या मतलब क्या त्याग? नॉर्मल रहता है ना, तुम भगवान को मानो ना मैं अपने अल्लाह को मानती ऐसा हूँ। नहीं होता है। तो बताओ, तुम तो पता है कैसे हो भाई? तुम तो ऐसे इंसान हो सोमेश, तुम्हें तो नहीं क्या करना चाह रहे हो? मुझे गुस्सा आ रहा है। अब तो तो वो मैं वाली तुमको ये सोमेश नहीं हो ही बोला नहीं, तुम मैं मेरे सच्ची घर आके वो बता रही चीजें हूँ। तुम नहीं कर सकती हो। तुम वो मैं सोमेश तुम्हारी रहे ही नहीं सुन लो, पहले सोमेश। बात सुन लो। मैं तुम्हारी फैमिली में जाके बोलूँ नहीं नहीं भाई तुम ये सब छोड़ दो, अच्छा लगेगा? तुमसे बात करना बेकार है। मैं पता है, मैंने ऐसा लग रहा है मैं तुमको बुला के बहुत बड़ी गलती करी है। मुझसे ये सब चीजों के बारे में टॉपिक में मत एक्चुअली जाओ। मैंने तुम्हें पता है किस लिए बुलाया था? मैं सच्ची बताऊं तो मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया था क्योंकि वो नाना जी की ऐसी चीज़ें हो गई, तो मैंने कहा चलो से बात करते हैं थोड़ा बैठकर, ठीक है? और बस ठीक है यार, तुम बात करने लायक भी नहीं हो, तुमसे बात किया जाए, क्योंकि तुम्हारा हर समय मैं ही चलता रहता है। तुम्हारा कभी ये नहीं चलता। ऐ सौदागर मेरे दिल के ये क्या सौदा। कि तुम भी हो सना, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ बस। चलो परेशान ना रहो, परेशान ना रहो। कोई बात नहीं, तुम हटो ना यार। नहीं मैं नहीं हट रही, क्या नहीं हट रही मैं। क्या चीज? परेशान ना नहीं रहो। मैं परेशान नहीं हूँ। तुम खुद से तुमको ही तो तुम्हारी चीजें दिखी हैं। तुमको मैं कहाँ दिखाऊं? तुम्हें तुम्हारी चीजें हमेशा दिखी तो हैं। सोमेश तुम मेरी मैं चीजें कितना भी टेंशन में रहा हूँ, मैंने कितना डिफिकल्ट टाइम पिछले 3-4 महीने से झेल रहा हूँ, कितनी प्रॉब्लम्स मैंने झेली हैं। उसके बाद भी तुम एक नई प्रॉब्लम क्रिएट करके लाती हो मेरे सामने, नई चीज़ें लेके आती हो। तुम